ओम गम गणपति नमः। भगवान शिव विवाह की कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। ये कथा कहाँ हो रही है? इसे आजकल इलाहाबाद प्रयागराज कहते हैं। यहाँ प्रयागराज में भरद्वाज का आश्रम आज भी है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी आए थे, उनको रोक लिया गया। 1 महीने तक मकर मास भरी पूरे माह के मास भर वहाँ विश्राम रहे वो, और वहाँ पर एक कथा हुई और कथा प्रारंभ हुई भगवान शिव जी के चरित्र से हुई। तो शिव विवाह सुन करके भरद्वाज जी को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। और कैसी कथा है? बोले बड़ी सुरस है, सरस है, सुहावनी है। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुत सुखी हुए वो। बहु लालसा कथा पर बाड़ी। अब तो और भी लालसा, और भी इच्छाएं जागृत हो गई उनकी कि और भी कथा सुनाइए, और भी कथा सुनाइए। भाई देखो, जब तक श्रोता की इच्छा ना हो तो वक्ता को आनंद नहीं आता सुनाने में। यदि वो मुरझा जाता उसका मन, तो वहाँ पर समझ लो कथा विराम हो जाती है। तो बार बार जिज्ञासा। सत्यनारायण की कथा में भी आप देखते हैं कि जो ही उन्होंने एक कथा सुनाई तो सारे सूत जी महाराज से कहते हैं लोग सुनाइए, और कौन कौन ने व्रत को किया, सब जानना चाहते हैं। यहाँ भी बस जो है कथा के प्रति बहुत प्रेम बढ़ गया उनका, और रोम रोम जो है खड़े हो गए उनके। प्रेम विवश मुखया बिन बानी। आदमी जब प्रेम में डूब जाता है ना, और आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला भर आता है, तो फिर जो है वाणी अवरुद्ध हो जाती है। दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। आओ, बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानी और भक्त। जो भक्त होता है, जो ज्ञानी परम ज्ञानी भी होता है, वो भगवान दोनों एक साथ भी दे देते हैं। ज्ञानी भक्त होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर बताया ज्ञानी कहा है, याज्ञवल्क्य जी बड़े ज्ञानी हैं वो, और बड़े भक्त भी हैं। तो यह दशा देखी उन्होंने कौन की? भरद्वाज जी की। भरद्वाज जी जो है भाव विभोर हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं, प्रेम के आंसू छलक रहे हैं, रोम रोम खड़े हो रहे हैं। हो धन्य तब जन्म मुनीसा, और तुम्हें प्राण सम प्रिय। और भैया जिसके प्रति प्रेम होता है तभी तो पुलकावली होती है। तो क्या धन्य है आप भरद्वाज जी, अरे भगवान शिव के प्रति आपका अगाध प्रेम है। यह देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि शिव पद कमल जनहि रति नाही, राम ही ते सपने न। अब यहाँ पर अभेद बताया भैया, देखिए इस चौपाई पर ध्यान दीजिए। राम में और शिव में कोई भेद नहीं है, पर आज तो भैया मंतव्य हमारे गोस्वामी जी का राम कथा कहने का है, इसलिए राम कथा कहेंगे वो। पर बाकी तो उनके हृदय में भी भगवान शिव के प्रति और राम के प्रति कोई भेदभावना नहीं है। कह रहा राम ही थे सब। और वो अरे वो अपने में ही नहीं, खुद नहीं मानते, बल्कि राम के बारे में भी कहते हैं कि राम जी जो है वो भी जो भगवान शिव से जो द्रोह करता है, उसे राम जी को वो भी आदमी अच्छा नहीं लगता, वो भी स्वाता नहीं है। बिन छल विश्वनाथ, बिन छल बिन कपट के, बिना भेदभाव के हृदय से भगवान शिव के पद में, इन चरणों में स्नेह होना चाहिए। भगवान शिव तो ही भैया राम की भक्ति देते हैं। मगर राम की क्या भक्ति देती है? आप जो चाहो। बड़े बड़े लोगों को तपस्या द्वारा ब्राह्मण बना दिए। विश्वामित्र को भगवान शिव जी ने वरदान देकर ब्राह्मण बना दिया, ब्रह्मत्व प्राप्त करा दिया। तो ऐसे ही भगवान शिव हैं। और भैया भगवान शिव के जो उपासक हैं वो अपने आप को ब्राह्मण यदि कहें तो कौन सी बड़ी उसमें अनुचित बात है, क्योंकि भगवान शिव के जो कृपा पात्र होता है वो तो ब्रह्म के निकट ही पहुंच जाता है। तो बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण। राम भक्ति का ये लक्षण है। सही राम भक्त वो है जो शिव जी के प्रति भी स्नेह रखता हो, प्रेम रखता हो। और शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिन यज्ञ तजी सती। उदाहरण दिया, अभी बताया कि भैया देखिए भगवान शिव, राम और शिव परस्पर दूसरे कितने समर्पित हैं। ये आपसे पुराण देखिए तो उसमें लग जाएगा पता आपको कि विष्णु के प्रति कितने समर्पित हैं। यहाँ तक उससे पुराण तो कहता है भगवान विष्णु ने तो दीक्षा ले ली शिव से कि आप गुरु मंत्र दे दीजिए, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए तो भगवान शिव जगत गुरु हैं। पर यहाँ पर देखिए कितना प्रेम है, कितना अवश्य भैया। जिससे कल्प की ये कथा सुनाई जा रही है, उस कल्प में पूरा अधिकार भगवान विष्णु को, राम को था, इसलिए भगवान शिव यहाँ पर सेवक के रूप में उपस्थित हैं। और जब दूसरा कल्प आएगा, जब दूसरी सृष्टि होगी, तब वो पूरा अधिकार जो है भगवान शिव को मिलेगा। तो आज हम इस कल्प की बात कर रहे हैं जिसमें भगवान शिव एक सेवक के रूप में है। तो देखिए उन्होंने अपने स्वामी के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। बिना यानी कोई बिना पाप नहीं किया था उन्होंने, केवल झूठ बोला था। पर झूठ बोलना भी मतलब पाप होता है ना, कहा कि आज नहीं असत्य सम पातक पुंजा। पर इसके बाद भी जो है
फल इतना बड़ा नहीं था जिसके कारण जो है आदमी अपनी गृहस्थी को भी बर्बाद कर दे हैं। तो धन्य करे रघुपति पानी करे रघुपति भगति दिखाई और को शिव समय राम ही प्रिया। बता दिया राम को और शिव को राम बहुत प्रिय है और राम को भी शिव बहुत प्रिय है। अब इस प्रकार से अब देखो अब राम कथा पे अब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं भैया। इस प्रकार से प्रथम ही मैं कैसे विचरित बूझा मरम तुम्हारा हृदय को टटोलना चाहता था, मरम जानना चाहता था, रहस्य की बात सार की बात हो। इसलिए मैंने पहले शिव जी का रहस्य सुनाया कि देखें राम के आप सच्चे भक्त हैं कि नहीं। जो राम का सच्चा भक्त होगा वो शिव के प्रति द्रोह नहीं करेगा। देखिए भैया ये कथानक के माध्यम से कितना बड़ा जोड़ने का काम किया है। एक समय तो ऐसा था कि शैव और वैष्णव दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, किंतु इसके बाद में मानस के बाद में नस नस में एक ऐसी अभेद भावना व्याप्त हो गई कि अब जो एक साथ घमसाओ जैसे वो शेर और बकरी पानी पीते हैं ना एक साथ, ऐसे ही अब एक साथ बैठ करके सारे अखाड़े के सारे महंत हैं, चाहे शैव अखाड़े के हों चाहे वैष्णव अखाड़े के हों चाहे जितने भी और अखाड़े हैं, सबके एक साथ बैठ करके एक बहुत बड़ा अखाड़ा परिषद बन गया है और सब एक साथ बैठ करके काम करते हैं। अब वहाँ भेदभाव नहीं रहा। आप देखते हैं टीवी पर भी देखते हैं कि सब लोग महात्मा बैठे सब भगवा वस्त्र वाले हो गए। जितने भी बैरागी थे जो सफ़ेद कपड़े पहने घूमते थे ना वे भी भगवा वस्त्र पहन रहे हैं। ये भगवान शिव की देखो प्रभाव देखो आप। तो इस प्रकार से अब वो भेदभाव नहीं रहा पुराना, वो दुश्मनी अब तो छोड़ देना चाहिए। और ब्राह्मणों से भी हमारा कहना कि भाई वो दूसरे अन्य जो शिव के भक्त हैं और जो गोस्वामी हैं उनको भी बराबर सम्मान उतने दीजिए जितना सम्मान राम जी ने शिव जी को दिया। अब बताइए शिव और राम में जब भेद नहीं है तब फिर अन्य जो शैव वर्ग जो गोस्वामी वर्ग है उसके प्रति ब्राह्मणों का इस प्रकार से व्यवहार हम समझते हैं ठीक से उन्होंने रामायण का पाठ नहीं किया है, इसलिए ऐसा उनके मन में। क्योंकि भैया यहाँ तो कोई वहाँ भेदभाव खत्म ही हो जाता है। प्रताप शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। और भैया एक बात और बता दी, जो राम के शरण में जाएगा वो विकारग्रस्त आदमी तो नहीं जा सकता। बहुत चाहे वाणी से ही भले अब वो कहता रहे पर जिसके अंदर दुर्भावनाएं हैं और वो तो कभी सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। अब क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी की मैं जाना तुम्हारा गुणशीला और कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारा गुण जान लिया है, अब सुनो अब राम जी की लीला कहता हूँ। भैया अब राम लीला शुरू हो रही। सुनी मुनि आज सगा समागम तोरे। आज हे मुनिराज आपसे मिलकर के आपसे समागम हुआ, आपका सानिध्य मिला, आपके मिले आपसे और कहीं न जाए जस सुख मन। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। देखिए संत जब मिलते हैं ना तो कहना प्रथम भक्ति संगति प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो प्रथम भक्ति है तो संत आपस में मिलते हैं तो समझ लो वहाँ तो पहले अनंत प्रकट हो जाते हैं। तो कह रहे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब रामचरित यति अमित मुनीसा कही न सकई सतकोटि अहिसा। अब राम जी के बारे में कह रहे हैं कैसा है राम का चरित्र सुनो भाई। बोले अमित और अमित यानी उसका कोई पार नहीं है, अति अमित बहुत ज्यादा। आगे कह दिए ना रामायण सतकोटि अपारा। रामायण जब करोड़ों रामायण है तो इसलिए इसमें कोई संशय करे नहीं। इस प्रकार की कोई संशय नाना प्रकार के चरित्र सुनाई देते हैं। तो सारद दारुनारु सम स्वामी राम सूत्र धर अंतर जामी तदपि यथा श्रुत कयऊँ बखानी सुमर गिरापति प्रभु धनुपानी। और अब मैं देखिए अब क्या कहते जैसा मैंने सुना है वाणी के स्वामी और हत में धनुष लिए प्रभु रामचंद्र जी स्मरण करके कहता हूँ। गिरापति यहाँ पर वाणी यानी सरस्वती के भी स्वामी बता दिया है भाई। सरस्वती कृपा भी चाहते हैं तो आप राम जी के शरण में जाइए। यानी जहाँ राम से तो सब काम बनी जाते हैं। कहते ना जो नहीं राम का वो नहीं काम का। इसलिए भैया जितने भी आप जीवन में जितने भी विभाग है ना सारे विभाग आपके भाग में आ जाएंगे यदि आपका अनुराग राम के प्रति हो जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं असल में हमारे याज्ञवल्क्य जी। क्या कह रहे हो? तदापि वैसे तो भैया ये बात हम भी वही बात तो हम कह रहे हैं भाई कि वैसे तो बड़े बड़े विद्वान हैं प्रवचनकार कितने कमी है क्या हमारे यहाँ पर। तो क्या हम अपना
अपनी वाणी अवरुद्ध कर दें क्या? कि नहीं भाई, अपनी वाणी भी पवित्र करने के लिए भगवान का गुणगान, तथापि जैसा सुना है, जैसा अपने गुरुजनों से सुना है, जैसा पढ़ा है, उसके अनुसार मैं भी वर्णन करूंगा, ऐसा याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। और उसी का अनुसरण बाकी के लोग करते हैं और हम भी वही कर रहे हैं भाई। जितना अभी तक इतनी 80 साल की उम्र में जो कुछ सुना समझा और जो कुछ हमको अभी तक याद रहा, कई बात क्या उम्र के हिसाब से भूल भी जाते हैं, बहुत सारा जीवन भर तो हो गए पढ़ते हुए, पर जो इस समय स्मरण आ जाए हम उस हिसाब से आपको रामकथा हम भी आपको सुना रहे हैं, जैसे याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है और तुलसीदास जी महाराज अपने भक्तों को सुनाते रहे। घाट पे बैठ जाते थे काशी में और शुरू कर देते सुनाना। तो भैया जहाँ भगवान के चरित्र सुनने वाले हों तो सुनाने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, और सुनाने वाला हो तो सुनने वाले भी मिल जाते हैं, हमें कोई कमी नहीं है। और कोई भी नहीं तो आप तो भैया कितना साधन हो गया है। हम कथा सुना रहे हैं तो निश्चित रूप से हजारों में एक दो तो सुना ही रहे हैं, और एक भी है तो यहाँ पर भी भैया एक ही वक्ता एक ही श्रोता है। वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य जी, और श्रोता है भरद्वाज जी, दोनों के बीच में हो रही। तो हम भी यही मान के चलेंगे, कोई एक ना एक श्रोता हमारे सामने बैठा हुआ है, हम उसे अपनी कथा सुना रहे हैं। अपनी कथा क्या, हम तो अपनी वाणी से राम की कथा सुना रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कभी कभी वाणी ऐसी स्लिप हो जाती। तो सारद दारु नारी सम स्वामी और अंतर्यामी राम सूत्र धर अंतर जामी। अब एक उदाहरण दिया उन्होंने, ये राजस्थान का एक और बहुत बड़ी कला है। राजस्थान में देखा आपने कठपुतली नचाने की, पीछे पर्दे के पीछे खड़े हो जाते हैं और एक हाथ से इस तरह घुमाते रहते हैं और अपन देखते हो क्या नाच रही है पुतली। वो सूत्रधर जो है वो जैसा जब नचाएगा पुतली वैसी नाचेगी। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि सरस्वती जो है ना, वो सरस्वती वो स्वामी रामचंद्र जी की सूत्रधार है वो, और ये कठपुतली है। तो वो जैसा नचाना चाहे वाणी को, सरस्वती को। तो भैया कहना ये चाह रहा है कि मैं जो बोलूँगा वो मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरे सूत्रधार स्वामी अंतर्यामी जो है, हृदय की जानने वाले, घट घट की जानने वाले, वो जैसा नचाना चाहेंगे सरस्वती को वैसी वाणी में मेरे द्वारा प्रकट होगी, ये कहना चाहते हैं। और उन्होंने कहा भी एक जगह तो, और उनका पूरा जीवन तो राम जी को समर्पित था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राम नाम बिन गिरा न शोभा। हनुमान जी से कहलवा दिया ना उन्होंने कि बिना राम नाम के, इसलिए तो कई साधु संत कहते हैं राम जी के आश्रय से, राम जी की कृपा से ऐसा किया, राम जी की कृपा से मैं वहाँ गया, राम जी की कृपा से बैठा, मतलब भगवान का नाम का आना ही चाहिए। तो वो भी कह रहे हैं इस पर भगवान कृपा कर देते हैं। देखिए अब बाबा उनकी सब पक्का विश्वास था उनको, गोस्वामी जी को, और जब पक्का विश्वास भी हमारा ढुलबल है, हमारा विश्वास अभी पक्का नहीं है, पर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कभी वो कृपा कर दें, तुम्हारी कृपा बिना काम होगा नहीं। तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जय उरे अजय नचाव, आगे शायद आएगा वो चौपाई, जे हाँ यही नीचे दिए हुआ है, मैं देख नहीं पाया था। जय पर कृपा करहीं जन जानी, कभी उरे अजय नचावई वाणी। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती फिरकनी लगाती रहती है, नाचने लगती है। प्रणवों सो कृपाल रघुनाथ, ऐसे कृपा करने वाले रघुनाथ को प्रणाम करता हूँ। अब कथा शुरू कर लें। और अब सबसे पहले अब उन्होंने प्रणाम किसको किया? याज्ञवल्क्य जी ने रघुनाथ जी को। और वर्णो विशदता सुगुण, उसका विशद वर्णन करना चाहता हूँ। अब वर्णन करने के लिए मैं कटिबद्ध हो रहा हूँ। सपरम रम गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा। आप सुनिए भाई, एक कैलाश पर्वत जो है बड़ा परम रम है, बड़ा सुंदर है, और उस गिरिवर पर और श्रेष्ठ पर्वत पर जहाँ शिव जी और पार्वती जी निवास करते हैं, जहाँ सुभवन सुर तर तर होई, और सके सैक दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण यस हृदय विचारी, हरउनाथ ममो मति भ्रम भारी। हाँ भाई, कैसा है? बोले कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं, कि सिद्ध तपोधन जोगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकला, सेवई शिव सुख कंद। सियावर रामचंद्र की जय। कथा भी कैलाश से, भगवान शिव की नगरी से ही, भगवान शिव के निवास से ही शुरू होती है। जिस प्रकार से सत्यानंद कथा भी नेम शरण में तो हुई, पर कथा कहाँ से शुरू हुई कि सत्यानंद जो काशी जी के थे,
तो ऐसे ही यहाँ पर भैया का ये कथा राम जी की कहने के पहले उन्होंने भगवान शिव को स्मरण किया। उनकी दृष्टि में पूरी कैलाश पर्वत दिखाई देने लगा। और क्या है कैलाश पर्वत में, क्या क्या दिखा उनको? बोले भैया ऐसा कैलाश है जहाँ सिद्ध तपोधन जोगी जन, तपस्वी सिद्ध पुरुष योगी लोग, देवता किन्नर मुनि वृंद, मुनियों का समूह बसई तहाँ सुकृति। और जो पुण्यवान लोग हैं वो कैलाश में उनका वास होता है। वहाँ पर भगवान शिव की सेवा में वो लोग निरत रहते हैं। चलिए कभी हम भी भगवान शिव की सेवा में कुछ नहीं तो हम यही भगवान शिव की सेवा करें। वैशाख का माह भैया प्रारंभ हो गया है, आज प्रतिपदा है और इस प्रतिपदा में भगवान शिव को याद से अभिषेक शुरू कर दें। कम से कम तो गलती रखें भगवान शिव की, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वैशाख का माह भगवान शिव को यह भी समर्पित है। तो बोलिए उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव शंभो।